या बावर कराए जाने की कोशिश की जा रही हो कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम बहुत ऊंचा है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और इस कराबत की वजह से उनको अहले बैत के अंदर शामिल किया गया है कि वो मेरे नबी के ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस हकीकत से कोई आंखें नहीं चुरा सकता कि बिलाशुबा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब, और इस हकीकत को भी कोई नहीं झुठला सकता कि आप मेरे नबी के चचाज़ाद भाई हैं। लेकिन अगर अहले बैत के अंदर सिर्फ इस वजह से हज़रत अली को शामिल किया गया है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, तो फिर इंसान अगर गौर करे कि अली और मुर्तज़ा तो मेरे नबी के चचाज़ाद भाई हैं, चचाज़ाद भाई का मकाम ज़्यादा होता है या चचाओं का मकाम ज़्यादा होता है? बिलाशुबा चचा का मकाम चचाज़ाद भाई के मकाम से बहुत ऊंचा होता है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, और बाद मुअर्रिखीन ने यह बात लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे, और बाद उन्हें 12 की तादाद भी लिखी है। लेकिन कम से कम तादाद जिसके ऊपर उलमा का इत्तिफाक है वो 9 की तादाद है। मेरा सवाल ये है कि इन 9 को फिर अहले बैत के अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया? और इन 9 में से भी कुछ ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से और नबुव्वत से पहले इंतकाल फरमा चुके थे, और 2 ऐसे थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत से सरफराज किया था। एक चचा अब्बास और दूसरे चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और 2 चचा मेरे नबी के ऐसे थे कि जिन्होंने अलल ऐलान नबुव्वत का इनकार किया था। उनमें से एक अबू तालिब है, जिनकी वफ़ात के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने के ऊपर बैठकर उनके कान के अंदर ये बात कह रही हैं कि चचा कलमा पढ़ ले, अगर आज तू कलमा पढ़ेगा तो मैं कल क़यामत के दिन तेरी सिफारिश करूँगा, सिफारिश भी काम आएगी। अगर आज कलमा नहीं पढ़ेगा तो मेरे मोहम्मद की सिफारिश भी तेरे किसी काम नहीं। तो चचा अबू तालिब ने यह जवाब दिया था, अगर मौत के वक़्त मैं कलमा पढ़ लूँ तो मेरे मरने के बाद मुशरिकीन मक्के की जो औरतें हैं वो मुझे आर दिलाएंगी कि मक्के के चौधरी और सरदार और वडेरे ने मौत के डर और खौफ की वजह से कलमा पढ़ लिया। खुलासा कलाम ये कि उन्होंने इनकार कर दिया और कुफर के ऊपर उनकी मौत वाक़या हो गई। और दूसरा चचा अबू लहब है, नबुव्वत के पहले दिन जिसने पत्थर मार के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था, तब्बन लका या मोहम्मद अलियादु बिल्लाह, क्या मोहम्मद तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरा हाथ टूट जाए। ये हलाकत से किनाया है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बद्दुआ के रद में एक पूरी सूरत नाज़िल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये जो सूरत है ये मेरे नबी की चचा की हलाकत के लिए, हलाकत के ऊपर नाज़िल हुई। 2 चचा ऐसे थे जिन्होंने अलल ऐलान नबुव्वत का इनकार किया। 2 चचा ऐसे थे जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत से जो है सरफराज किया था। और कुछ चचा ऐसे थे जो मेरे नबी की वफ़ात से, मेरे नबी की नबुव्वत से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मौत दे दी थी। तो कम से कम जिन चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था उनका तो हक बनता था कि उनको अहले बैत के अंदर शामिल किया जाता।
चचाजाद भाई अहले बैत में शामिल है, लेकिन चचा का तज़किरा ही नहीं है। ये दोहरा मियार क्यों अपनाया गया? चचाजाद भाई के मुकाबले के अंदर चचाओं का मकाम और मर्तबा ज़्यादा होता है, फिर चचाजाद भाई के मुकाबले में फुफियों का मकाम और मर्तबा ज़्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी को 6 फुफियाँ अता की। एक का नाम सफ़िया, एक का नाम उर्वा, एक का नाम उम्मे हकीम, एक का नाम आतिका, एक का नाम उमैमा और एक का नाम बरदा रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुन्ना अजमाइन। ये 6 फुफियाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थीं। इन 6 फुफियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से सरफराज किया था। क्या इनसे बढ़कर भी कोई अहले बैत में हो सकता है? चचाजाद भाई तो याद है, चचा नहीं याद, फुफियाँ नहीं याद।